नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज हम एक बार फिर आपको लेकर आए हैं। सड़क सुरक्षा परिषद भारत सरकार के सदस्य हैं रविंद्र तिवारी जी, जो वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार इनसे हम कई मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं और आज भी हम पहुंचे हैं। स्वागत है आपका। हम लोगों की लगातार बातचीत होती रहती है, दर्शक भी काफ़ी सराहते हैं और उनके तरफ से भी कुछ सवाल आते हैं और ये कहा जाता है कि आपसे पूछें। तो इस वक्त जो हालात बना हुआ है, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, इजराइल है, लेकिन उस युद्ध का असर, हालांकि अभी सीज फायर वैकल्पिक रूप से कुछ दिनों के लिए विकल्प तलाशा गया है, युद्ध पर रोक लगाया गया है, लेकिन उस युद्ध का असर भारत में देखने को मिला। जिस तरीके से गैस को लेकर तनाव की स्थिति बनी, कालाबाजारी की बातें सामने आई, डीजल पेट्रोल को लेकर अफवाह उड़ गया और शॉर्टेज होने लगे थे। तो इन सब मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं और भारत सरकार की इस पर क्या तैयारी है? जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सही मायने में आपने जो सवाल किया है, यह पूरे भारतवर्ष के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत प्रभावित कर रहा है और स्वाभाविक भी है, प्रभावित होगा, क्योंकि जो चीज़ आपके देश में उत्पादन ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है, अगर आप किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं तो युद्ध कहीं भी हो प्रभावित तो होगा। और प्रभावित भारत तो तब है जबकि इसके पास उत्पादन ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, इसको तो मांगना ही है। अब अमेरिका क्यों प्रभावित है? अमेरिका तो खुद तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आखिर अमेरिका क्यों प्रभावित है? अमेरिका में 30 से 35% क्यों बढ़ गया रेट? भारत में तो कम से कम अभी तक सारा कुछ होने के बावजूद कम से कम रेट नहीं बढ़ाया है, प्रीमियम में सिर्फ 2 रुपया बढ़ाया है। तो हमें भारत के नागरिकों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि एक तो हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, सबसे पहला गर्व का विषय है। और भारत भूमि के लिए इसलिए गर्व का विषय है कि इसकी जो संस्कृति है कभी दूसरों पर निर्भरता को प्रश्रय नहीं देता या मान्यता नहीं देता। यह अपने संसाधनों के आधार पर ही जीवन यापन का अपना मार्ग देता है, रास्ता देता है। जब हम विकास के नाम पर दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगते हैं तो उसी दिन हमको यह भी समझ में आ जाता है, उसी दिन आ जाता है, ऐसा नहीं है कि कल को यह रास्ता बंद हो सकता है। तो ये कहना कि सरकार को आभास नहीं था, अनुभव नहीं था या लोगों को नहीं था, ऐसा नहीं है। सबको पता था कि ये एक न एक दिन कोई ना कोई घटना होगी, तो हमें इन दिनों के लिए सामने आना पड़ेगा। ये ठीक है कि भारत सरकार के पास एक कैपेसिटी है 2014 से पहले, जहाँ पर हमारे यहाँ रिफाइनरियों का, स्टोरेज का जो था व्यवस्था, उसके अनुपात में आज हम 7 गुना ज़्यादा स्टोरेज रख रहे हैं। उस समय 10 दिन का भी स्टोरेज नहीं होता था, आज कम से कम 2 महीने का फुल स्टोरेज है। अगर एक दिन भी तेल नहीं आएगा, गैस नहीं आएगा, तो 60 दिन तक पूरे भारत को इसका खपत कंजम्पशन मिल सकता है। और धीरे धीरे भारत अकेला देश है जो आ भी रहा है, तो ये प्रभावित नहीं हुआ, यह हम लोगों के लिए खुशी की बात है। लेकिन यहीं पर यह भी समझना पड़ेगा कि नहीं होगा, ये मान लेना ये गलतफहमी है, क्योंकि जब हमारे पास है नहीं और पानी शिप से ही आना है, अगर शिप से आना है, रास्ते अगर डिस्टर्ब होंगे तो जैसे कोई भी रास्ता, अगर एक पुल भी टूट जाता है और अगर घूम कर गाड़ियों को आना पड़ता है तो फ्रेट, लगेज, क्रेज, समय, टाइम सब हो जाता है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो ये मान के चलना चाहिए नागरिकों को कि आने वाले समय में ये सब उत्पाद महंगा पड़ेगा, और ये अगर महंगा पड़ेगा तो बाजार का कोई भी आइटम बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सब पर आना है। और इतना ही नहीं, अभी तो हम बिजली और केवल हम लोग बात कर रहे हैं तेल का और गैस का, इसका सबसे बड़ा असर उर्वरक पर आ गया, जो रासायनिक खाद होता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रासायनिक खाद की अगर कमी हो गई तो उत्पादन घटेगा, और उत्पादन अगर घटेगा तो यानी कि खाने पीने की चीज़ों पर भी दिक्कत आएगी। आज जो हम 80 देश को बेचते हैं, खाद्यान्न भेजते हैं, वो हमको अपने लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। अब ये क्यों है? तो ये जानना चाहिए कि वो जो जो रासायनिक खाद बनते हैं
उसमें भी जो कंपोनेंट आते हैं वो अभी कच्चे तेल के क्रूड ऑयल के ही एक कंपोनेंट है, उसके बिना वो भी संभव नहीं है, यानी प्रभावित उसको भी होना है। इसीलिए भारत सरकार की अनेकों कंपनियां रूस में जाकर उर्वरक यूरिया बनाने की फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी कि ताकि हमको इन जब ऐसा कोई वक्त आए तो हम इससे उससे उपलब्ध हो सके और हम अपना प्रोडक्ट अपने देश को कम से कम दे सकें टाइम पर। लेकिन इसको भी स्टेबल होने में, मार्केट में आने में टाइम लगता है। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये है। और सबसे बड़ी बात की अभी तक 100 से ऊपर देश में 100 से ऊपर देश में 30% से ऊपर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत वृद्धि हो गए और 4-5 ऐसे देश के भी नाम आ रहे हैं जिनके यहाँ ताला लग गए, ताला लग गए। लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कुछ नहीं दिखा है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें केवल सरकारों की भूमिका नहीं होती, सबसे बड़ी भूमिका आम नागरिकों की होती है। आज ईरान को हम लें, ईरान और अमेरिका और इजराइल को अगर हम देखते हैं जोड़कर, पहले तो इजराइल ही काफी था, लेकिन अब अमेरिका भी साथ आ गया। तो ईरान की क्या कैपेसिटी है, कितना दिन ठहरेगा? ठहर तो नहीं सकता, लेकिन उसके जज्बे को हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी तक टिका हुआ है और अमेरिका को भी बहुत मामले में घुटना टेकने को मजबूर कर रहा है, बहुत मामले में। अब कहा जा सकता है कि इतना होने के बावजूद तो दुनिया तमाशा क्यों देख रही है? कहा जा सकता है, पूरे दुनिया में एक से एक ताकतवर लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इजराइल ये हो गया और बाकी दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो खड़ा हो जाएंगे तो टिक जाएंगे, वो भी नहीं टिकेंगे। लेकिन फिर भी कोई बोल भले रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? सीधी बात है कि अमेरिका जो ईरान का वर्तमान नेतृत्व जो है खामनेई का, वो अभी अंधाधुंध केवल अपने धर्म का जो उनका जो अपना है इस्लामी राज, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए किए कि और बाकी दुनिया के जितने भी मत हैं उनको उन लोग समाप्त करने के लिए और पूरे के पूरे इस्लाम को खड़ा करने के झंडा लेके दौड़े। नतीजा हुआ कि आज उनके साथ खुद मुस्लिम देश, अब और आश्चर्यजनक है, अब लड़ाई देखने में तो इजराइल और अमेरिका का है, लेकिन ईरान अटैक किस पर कर रहा है? टोटल मुस्लिम देश है। अब क्यों कर रहा है? उसका कहना है कि अमेरिका को ये लोग ठहरा देते हैं। सही बात भी है, उनकी ताकत पर अमेरिका वहां खड़ा है। अब अमेरिका क्यों खड़ा है? इसलिए कि पैसा सबको चाहिए, पैसे के लिए वो जिंदा है, व्यापार पर आधारित पूरी की पूरी सृष्टि है। तो जब व्यापार आधारित हो जाएगा, जीवन मृत्यु धर्म अधर्म पर अगर कोई भेद नहीं होगा तो यही परिस्थितियां आएंगी। और भारत हमेशा निश्चित रूप से, हमको तो लगता है कि अब भारत जल्दी विश्व गुरु बनेगा। पहले लगता था कि 100 साल शायद लगेगा, लेकिन अब तो लगता है कि जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने भी मत हैं उसमें यहूदी, ईसाई, इस्लाम और सनातन, इसमें सारे एक दूसरे को काटने कूटने पर तैयार हैं। अगर बीच में मध्यस्थ और पंच के रूप में कोई खड़ा है जो न्याय के साथ खड़ा है तो वह भारत है। और भारत इसलिए है कि यह सनातनी है और कल हम लोग का रामनवमी भी है। तो यह वर्ष दुनिया के लिए उथल पुथल जब आता है तो कुछ न कुछ नई चीज लेकर आता है और ये कुछ बहुत बेहतरीन नई आने वाले नव निर्माण का संकेत है। इसलिए हम लोगों को इस युद्ध में आम नागरिकों को सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। राष्ट्रवादी विचार के आज इतने सशक्त मजबूत दुनिया में सारे लोग भारत की ओर देख रहे हैं। तो क्यों देख रहे हैं? तो हमको विदेशों पर निर्भरता कम करने की जो लड़ाई है उसमें हम सबों को आगे बढ़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। गाड़ियों का तेल का, पेट्रोल का, गैस का खपत जितना हो सके अपने से घटाने की जरूरत है। ये हर नागरिकों को सोचना पड़ेगा और धीरे धीरे इस पर भी कमांड हो जाएगा। हालांकि दुनिया में जहाँ पर तेल है उसको तेल तो बेचना है और हम अगर खरीदार हैं तो देवो करेगा, ये भी सही है। अब रेट तो हमारे आपके ऊपर निर्भर है नहीं, जो पड़ेगा उसमें बिकेगा। तो मुझे लगता है कि और दूसरा हमारा खुद विभाग है, हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, जब से सरकार बनी है
सबसे डीजल और पेट्रोल के वैकल्पिक उपाय पर ही वो काम कर रहे हैं। चाहे इथेनॉल हो, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विस्तार हो, चाहे हाइड्रोजन उसके गाड़ी हो। हाइड्रोजन हो, अनेकों विकल्प पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को पहले से पता था हुँ, कि ये समस्या आ आ सकती है। सकती अब इस समस्या अगर धीरे धीरे आ रही है, भविष्य में बढ़ भी सकती है, तो इसके लिए हम लोगों को मिलजुल कर अभी आपको बधाई देते हैं कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लिए। अब हाँ, आप खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लिए, जबकि 15 लाख में आपको मिल जाता डीजल गाड़ी, अब 25-26 लाख आपको लग गया। लेकिन इससे आपको फायदा तो है कि कम से कम पेट्रोल पंप से मुक्त हो गए। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा। मुझे लगता है कि ये आने वाला रामनवमी हम सनातनियों के लिए काफी शुभ संकेत, शुभ लक्षण लेकर आएगा। सबों को धन्यवाद, बधाई, आभार, अभिनंदन। तो आपने सुना बिल्कुल स्पष्टता से जिस तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया और ये बताया कि पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां 30% तक पेट्रोल, डीजल और गैस का कीमत बढ़ चुका है। लेकिन हमारे भारत देश में अब तक कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे बढ़ाया गया है और ये एक अच्छा संकेत है, एक सुखद संकेत है और राष्ट्रवादी होने का इन्होंने लोगों से अपील किया है और ये कहा है कि आप जितना कम से कम हो डीजल, पेट्रोल की खपत करें, आवश्यकता अनुसार ही उसका इस्तेमाल करें और देश के साथ खड़े रहें।